तो हमारा आज का टॉपिक है जीनोटाइप एंड इन्वायरमेंटल इंटरेक्शंस। इसमें क्या होता है, जो जीनोटाइप है, व्हाट इज़ जीनोटाइप? द जीनोटाइप इज़ द पार्ट or a DNA sequence of the genetic makeup of a cell and therefore of an organism or individual, which determines a specific characteristic or phenotype of that cell or organism or individual. जीनोटाइप डीएनए सीक्वेंस होता है, वो वाला पार्ट होता है सेल का जो आगे ट्रांसमिट होता है, ठीक है। ये क्या करता है, स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करता है किसी सेल या ऑर्गेनिज्म या फिर इंडिविजुअल में, ठीक है। जीनोटाइप इज़ वन ऑफ 3 फैक्टर्स दैट डिटरमाइन फिनोटाइप। ये फिनोटाइप के जो करेक्टर्स होते हैं, 3 फैक्टर्स होते हैं, उनमें से एक जीनोटाइप है, ठीक है। द अदर 2 बीइंग इनहेरिटेड एपिजेनेटिक फैक्टर्स। बाकी के 2 जो हैं वो इनहेरिटेड एपिजेनेटिक फैक्टर्स होते हैं एंड नॉन इनहेरिटेड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। एपिजेनेटिक फैक्टर्स जो इनहेरिटेड होते हैं और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो इनहेरिटेड नहीं होते। DNA mutations which are acquired rather than inherited, such as cancer mutations, are not part of the individual's genotype. जो DNA mutations होती हैं, mutations are the sudden changes that can occur. जो DNA mutations होती हैं वो क्या होती हैं, rather than inherited, इनहेरिट नहीं होती, वो अक्वायर करी जाती है थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। लाइफ के दौरान जो लाइफ साइकिल चल रहा होता है उसके दौरान जो एक्वायर्ड करी जाती हैं, दैट इज़ DNA म्यूटेशंस। सच एज कैंसर म्यूटेशंस आर नॉट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल्स जीनोटाइप। फॉर एग्जांपल जो कैंसर म्यूटेशंस होती हैं, किसी को कैंसर हो जाता है तो जो कैंसर सेल्स हैं वो इनहेरिटेड करेक्टर्स नहीं होते, वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक इनहेरिट नहीं होते। ज़रूरी नहीं होता कि अगर पेरेंट्स को कैंसर है तो उनके बच्चों को भी हो, ठीक है। Hence, scientists and physicians sometimes talk, for example, about the genotype of a particular cancer, that is the genotype of disease, as distinct from the diseased, ठीक है। Next is environment. Environment is what is around something. Environment क्या है, जो हमारे आसपास है, that is environment. It can be living or non-living things. ये living things भी हो सकती हैं और non-living things भी हो सकती हैं इसमें. It includes physical, chemical and other natural forces. Living things live in their environment. They constantly interact with it and change in response to conditions in their environment. जो लिविंग थिंग्स हैं वो इन्वायरमेंट में रहते हैं और कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट करते हैं उनसे, ठीक है, इन्वायरमेंट से। और जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है, लिविंग बीइंग्स जो हैं वो प्रॉपर रिस्पॉन्स देते हैं टू द चेंजेस ऑफ इन्वायरमेंट। In the environment, there are interactions between animals, plants, soil, water and other living and non-living things. अब जो इन्वायरमेंट होता है, टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, 2 तरह के इन्वायरमेंट होते हैं, माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। व्हाट इज़ माइक्रो इन्वायरमेंट? माइक्रो इन्वायरमेंट known as a micro habitat, a very small specific area in a habitat distinguished from its immediate surroundings by factors such as amount of incident light, the degree of moisture and the range of temperatures. The environment of a single plant or organism as opposed to that of another growing at the same time in almost the same place is known as micro environment. किसी एक सिंगल प्लांट
या फिर सिंगल ऑर्गेनिज्म का अपना जो इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे वो रहता है, ठीक है, उसके आसपास का किसी एक पर्टिकुलर बंदे का जो इन्वायरमेंट होता है उसको हम माइक्रो इन्वायरमेंट बोलते हैं, ठीक है। ईच मेंबर ऑफ अ पॉपुलेशन इज सब्जेक्टेड टू अ स्पेसिफिक इन्वायरमेंट ऑफ इट्स ओन। हर एक जो मेंबर होता है पॉपुलेशन का, उसका एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट होता है। द इंडिविजुअल itself contributes to its environment by way of maintaining a certain level of temperature and humidity around it. This microenvironment differ from one individual to another in a population and includes solar radiation, disease and pest incidents and soil factors and weather fluctuations. ठीक है. Next is macro environment. The environment associated with variables having large and easily recognizable effect is termed as macro environment and may include differences over years, locations, fertilizer levels, planting dates, irrigation schedules, etc. जो मैक्रो इन्वायरमेंट होता है वो कौन सा इन्वायरमेंट होता है जिसमें बहुत ज़्यादा स्पेस कवर होती है, ठीक है, किसी एरिया का, किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन का जो इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, उसको हम मैक्रो इन्वायरमेंट बोलते हैं. अ मैक्रो इन्वायरमेंट कैन बी reviewed as a collection of micro environments whose individuals effects on an organism are quite small. Classification of environmental variation. Allard and Bradshaw classified the environmental variation into two types, predictable and unpredictable variations. Now, what is predictable component variations? Predictable variations वो वाली variations होती हैं जिसको हम predict कर सकते हैं, पहले से ही उसके बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं. Predictable component variations include all the permanent attributes, features of the environment such as climate, edaphic factors, soil types, day length, agronomic practices such as planting dates, plant density, water management, fertilization, etc. Unpredictable variations are those that cannot be controllable. For example, include fluctuations, mild or violent, in weather or season or year with respect to annual precipitation, temperature, relative humidity, etc., coupled with variant agronomic practices. Now, the next topic is genotype and environmental interactions. What occurs when a particular gene interact with their surroundings? क्या होता है जब एक कोई भी किसी भी ऑर्गेनिज्म की जब जीन है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के साथ इंटरेक्ट करती है, क्या रिस्पॉन्स मिलता है? जीन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन और जीनोटाइप इन्वायरमेंट इंटरेक्शन इज when two different genotypes respond to environmental variation in different ways. ठीक है, जब दो अलग अलग जीनोटाइप्स जो हैं वो सेम एनवायरनमेंट में ग्रो कर रही हैं और उनका जो रिस्पॉन्स का वे है वो अलग है, ठीक है. अ नॉर्म ऑफ रिएक्शन इज अ ग्राफ दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन genes and environmental factors when phenotypic differences are continuous. They can help illustrate G cross E interactions. When the norm of reaction is not parallel, there is a gene by environment interaction. This indicates that each genotype responds to environmental variation in a different way.
व्हाट इज़ phenotype? phenotype इज इक्वल्स टू जीनोटाइप एंड एनवायरनमेंट। अब ये कह रहे हैं कि जो phenotype है वो कंटिन्यूअस रहती है, उसमें इतने ज़्यादा वेरिएशंस नहीं आते, बट जो phenotype में जो अलग अलग जीनोटाइप्स होती हैं, जब वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो उनका जो रिस्पॉन्ड का वे होता है वो अलग अलग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यू कैन सी इन द ग्राफ, जो जीनोटाइप 1 है जब वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करती है तो एक पॉइंट पे जाके वो उसका जो रिस्पॉन्स का जो लाइन है वो डाउन जा रही है, ठीक है, और उसके बाद एकदम से डाउन होके फिर से वो इंक्रीज़ हो रही है। जीनोटाइप 2 में क्या है? कंटिन्यूअस है विद माइनर फ्लक्चुएशंस। जीनोटाइप 1 में मेजर फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, मेजर फॉल एंड देन मेजर राइज, ठीक है, बट जीनोटाइप 2 की अगर बात करें तो उसमें क्या हो रहा है कि उसमें बहुत ज़्यादा माइनर चेंजेस हो रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो अलग अलग जीन्स होती हैं वो उनका रिस्पॉन्स करने का तरीका अलग अलग होता है। नेक्स्ट इज जीन एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस आर studied to gain a better understanding of various phenomena. In genetic epidemiology, gene environment interactions are useful for understanding some diseases. Sometimes sensitivity to environmental risk factors for a disease are inherited rather than the disease itself being inherited. Individuals with different genotypes are affected differently by exposure to the same environmental factors, and thus gene environment interactions can result in different disease phenotypes. वो कह रहे हैं कि जो जीन एनवायरमेंटल इंटरेक्शंस की स्टडी है वो हम क्यों करते हैं? जेनेटिक एपिडेमियोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए। उसमें क्या होता है, जीन एनवायरमेंट इंटरेक्शंस जो हैं वो यूज़फुल होती हैं हमें डिजीज़ को जानने के लिए, ठीक है। जब जीन जो है इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करेंगी तो हमें ये पता चलता है कि कौन सी जीन किस इन्वायरमेंटल कंडीशंस में कौन सी डिजीज़ कॉज कर रही है। समटाइम्स सेंसिटिविटी टू इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स फॉर अ डिजीज़ आर इनहेरिटेड। कई बार क्या होता है, इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स की जो सेंसिटिविटी होती है वो इनहेरिट हो जाती है रादर देन द डिजीज़ इटसेल्फ बीइंग इनहेरिटेड। जो सेंसिटिविटी होती है, जो इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स के अगेंस्ट जो सेंसिटिविटी प्रोड्यूस होती है होस्ट में, वो इनहेरिटेड हो जाती है रादर देन डिजीज़ इटसेल्फ बीइंग इनहेरिटेड। इंडिविजुअल्स विद डिफरेंट जीनोटाइप्स, अलग अलग तरह के जीनोटाइप्स इंडिविजुअल्स में होते हैं, वो अलग अलग तरीके से अफेक्ट होते हैं, ठीक है, बाय एक्सपोजर टू सेम एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एंड दस जीन एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस जो होती हैं वो अलग अलग डिजीज़ फिनोटाइप्स को पैदा करती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, सनलाइट एक्सपोजर हैज़ अ स्ट्रॉन्गर इन्फ्लुएंस ऑन स्किन कैंसर रिस्क इन फेयर स्किन्ड ह्यूमन्स दैन इन इंडिविजुअल्स विद डार्कर स्किन। यही अगर हम बात करें कुछ जो डेजर्ट में होते हैं प्लांट्स, उनका क्या होता है, उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है उनको ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त करने की आदत होती है, ठीक है, हैबिट होती है, उनका हैबिटेट ही ऐसा होता है कि वो जितनी मर्जी सनलाइट के एक्सपोजर में जाए वो मरते नहीं हैं। बट अगर हम बात करें जो बहुत ज़्यादा कूल कंडीशंस में प्लांट्स ग्रो होते हैं, अगर उनको थोड़ी सी भी गर्मी में अगर ग्रो करवाने की कोशिश करी जाए तो वो मर जाते हैं, ठीक है। तो इसमें वो ये बात कर रहे हैं कि अलग अलग जो फिनोटाइप्स के इंडिविजुअल्स होते हैं उनके ऊपर अलग अलग अफेक्ट शो होता है इन्वायरमेंट का, सेम इन्वायरमेंट का अलग अलग इफ़ेक्ट अलग अलग इंडिविजुअल्स के ऊपर होता है, हैविंग डिफरेंट फिनोटाइप्स। जैसे इसमें दिया है कि एक फिनोटाइप है जिसमें जीनोटाइप ए एंड बी है, इसका इन्वायरमेंट के कौन सा आ रहा है, इन्वायरमेंट 2 में
कैसा आ रहा है, और इन्वायरमेंट 3 में, ठीक है। इन्वायरमेंट इज सेम बट द जीन्स रिस्पॉन्डिंग इन डिफरेंट वेज, ठीक है। नेक्स्ट इज देयर आर 2 डिफरेंट कंसेप्शंस ऑफ gene environment interaction. Tabry has labeled them biometric and developmental interaction. एक साइंटिस्ट था, उसने 2 डिफरेंट कंसेप्शंस दिए जीन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन के, उनको नाम दिया, फर्स्ट वन इज बायोमेट्रिक, सेकंड वन इज डेवलपमेंटल इंटरेक्शन। बायोमेट्रिक कंसेप्शन में क्या है, द बायोमेट्रिक और स्टैटिस्टिकल कंसेप्शन has its origins in research programs that seek to measure the relative proportions of genetic and environmental contributions to phenotypic variation within populations. Biometric gene environment interactions has particular currency in population genetics and behavioral genetics. Any interaction results in the breakdown of additivity of main effects of heredity and environment, but whether such interaction is present in particular settings in an empirical question, biometric interaction is relevant in the context of research on individual differences rather than in the context of development of a particular organism. बायोमेट्रिक कंसेप्शन में जीन इन्वायरमेंटल इंटरेक्शंस की जो हम स्टडी करते हैं वो हम पॉपुलेशन के बेसिस पे करते हैं कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन पॉपुलेशन के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, उनका जो रिस्पॉन्स करने का तरीका है वो कैसे अफेक्ट हुआ है विद द चेंज इन एनवायरनमेंट। इसमें हम डेवलपमेंटल प्रोसेसेस के ऊपर रिलाई नहीं करते। बायोमेट्रिक जेनेटिक्स में हम डेवलपमेंट नहीं देखते किसी ऑर्गेनिज्म की, किसी प्लांट की डेवलपमेंट के ऊपर स्टडी नहीं करते, हम उसकी पॉपुलेशन के ऊपर, उसके रिस्पॉन्स करने के मेथड के ऊपर स्टडी करते हैं। सेकंड इज डेवलपमेंटल जीन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन is a concept more commonly used by developmental geneticists and developmental psychobiologists. Developmental interaction is not seen merely as a statistical phenomena. Whether statistical interaction is present or not, developmental interaction is in any case manifested in the causal interaction of genes and environments in producing an individual's phenotype. Developmental कंसेप्ट जो है जीन एनवायरमेंटल इंटरेक्शन, इस कंसेप्ट में क्या है, एक इंडिविजुअल का फिनोटाइप, उसमें कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं, हाउ दे डेवलप, ठीक है, कैसे वो डेवलप कर रहे हैं, उनमें कौन से हेरिडिटरी चेंजेस आए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी फिनोटाइप चेंज हुई है, उसके ऊपर ये रिलाई करता है डेवलपमेंटल कंसेप्ट। Next is adaptation. In biology, adaptation has 3 related meanings. What is adaptation? Variations that can occur. Firstly, it is the dynamic evolutionary process that fits a population of organisms to their environment, enhancing their evolutionary fitness. फर्स्टली एडाप्टेशन को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एडाप्टेशन एक डायनेमिक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिसमें जो पॉपुलेशन ऑर्गेनिजम्स की वो वाली पॉपुलेशन जो इन्वायरमेंट में फिट है वही सर्वाइव कर पाती है, वही एवोल्यूट होती है। सेकेंडली, इट इज़ अ स्टेट रीच्ड बाय द पॉपुलेशन ड्यूरिंग दैट प्रोसेस। सेकेंडली क्या है, जो पॉपुलेशन पहुंच रही है आगे बाय द प्रोसेस ऑफ एडाप्टेशन, सेकेंड स्टेट इज दैट। thirdly, it is a phenotypic or adaptive trait with a functional role in each individual organism that is maintained and has been evolved by natural selection.
थर्ड मेथड में क्या करते हैं, एडाप्टिव ट्रेट को हम जज करते हैं विद अ फंक्शनल रोल इन ईच इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, जिसका एक फंक्शनल रोल होता है हर एक ऑर्गेनिज्म में, और उसको हम नेचुरल सिलेक्शन मेथड्स के थ्रू इवॉल्व कर लेते हैं. इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ जीनोटाइप्स टू एडजस्ट themselves in a specific or particular environmental condition so as to reach a certain level of phenotypic expression. Types of adaptation. There are two types of adaptation. First one is morphological adaptation, in which growth habit, stalk strength, radial symmetry of rhizome etc. can come. Physiologically adaptation, resistance to parasites, greater ability to compete for nutrients or to stand desiccation. And what is adaptability? Organisms face a succession of environmental challenges as they grow and show adaptive plasticity as traits develop in response to the imposed conditions. This gives them resilience to varying environments. It is the ability of a genotype to produce a relatively narrow range of phenotypes in different environments. It is the result of genetic homeostasis, refers to the buffering capacity of a genotype to environmental fluctuations. Adaptability क्या है, एबिलिटी होना एक जीनोटाइप की एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सरवाइव करने की जो एबिलिटी होती है, दैट इज़ एडाप्टेबिलिटी. ठीक है, जो किसकी वजह से होती है, जो जेनेटिक चेंजेस आते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ जनरेशन्स. जैसे जैसे जनरेशन्स नई नई आती रहती हैं और वो इन्वायरमेंट में अडाप्ट होती हैं, वैसे वैसे उनमें वेरिएशंस आ जाती हैं. ठीक है, जिसकी वजह से वो अडाप्ट कर लेती हैं. द एबिलिटी ऑफ अ जीनोटाइप टू प्रोड्यूस नैरो रेंज ऑफ phenotypes इन डिफरेंट environments, दैट इज adaptability. व्हाट इज स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी इज दैट कि जो एक फिनोटाइप एवोल्यूट होके बना है, उसको जनरेशन आफ्टर जनरेशन उसी जीन को स्टेबल रखना, सो दैट कि उस इन्वायरमेंट में सरवाइव कर पाए, दैट इज स्टेबिलिटी. इट रेफर्स टू इट्स परफॉर्मेंस विद रिस्पेक्टिव चेंजिंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स ओवर टाइम within a given location. This means that a stable variety is less sensitive to the temporal environmental changes that may take place. Depending on the goal and on the character under consideration, two different concepts of stability exist, which are termed as the static concept of stability and as the dynamic concept of stability. Both concepts of stability are valuable, but their application depends on the trait considered. ठीक है, that's it.